दोस्तों रशिया जो है ना इंडिया का बहुत पुराना दोस्त है। राज कपूर के वो इतने ज्यादा फैन थे। देखो वो छोटू खेल रहा है मिट्टी में। तीन दोस्त अगर ये सच में दोस्त बन जाएं तो दुनिया को हिला सकते हैं। यहाँ पे वॉर चल रही है। जो रशियन जो है इंडियन को ना जबरदस्ती अपनी फौज में भर्ती कर लेते हैं। फौज में भर्ती हुए हैं पंजाब के लड़के। 75% इनका टूरिज्म अभी खत्म हो चुका है क्योंकि यूरोपियंस और वेस्टर्न लोग तो यहाँ पे आते ही नहीं है। हाय बोनी, हेलो। इंडिया जैसे शौक यहाँ पे भी हैं। पूरी रात नहीं होती यहाँ पे, थोड़े टाइम के लिए ही अंधेरा होता है। इन्हें पढ़ने का बहुत शौक है। अगर घोड़ा गोबर कर दे तो इसी में गिरे। भाई रशियन मेट्रो स्टेशन ना 50, 60, 70 इतने मीटर डीप होते हैं और फिर भी यहाँ पे इतनी तेज हवा कैसे चलती रहती है ये नहीं पता चलता कि ये हवा कैसे पास होती है यहाँ पे। दोस्तों रशिया जो है ना इंडिया का बहुत पुराना दोस्त है। तो बोलते थे कि यहाँ की जो पुरानी जनरेशन है ना वो इंडिया से इतनी ज्यादा कनेक्टेड थी कि इंडियन मूवीज भी देखते थे। राज कपूर के वो इतने ज्यादा फैन थे कि श्री 420 और मेरा नाम जोकर जो मूवीज हैं यहाँ पे बार बार टेलीकास्ट की जाती थी यहाँ के लोकल चैनल्स पे रशियन लैंग्वेज में डब करके। बट फिर इंडियन का यहाँ पे आना कम हो गया और यूरोपियन यहाँ पे ज्यादा आने लगे। तो अब ये लोग ज्यादातर यूरोप से कनेक्टेड हैं। और ये मेहनत कश मजदूरों के स्टैचू आपको रशिया में जगह जगह मिलेंगे क्योंकि ये कम्युनिस्ट कंट्री है ना। और हमारे बुजुर्गों की जो कहावत है कि बच्चों को मिट्टी में जरूर खेलना चाहिए, मिट्टी से ही पौष्टिक तत्व मिलते हैं, तो लगता है कि उसका असर ना रूसियों पे कुछ ज्यादा ही है। मॉस्को में भी मैंने देखा था और यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में भी। ये देखिए जगह जगह पे पार्क बने हुए हैं और उसमें इतनी ज्यादा मिट्टी डाली जाती है कि लोग अपने बच्चों को यहाँ खिलाने के लिए लेके आते हैं। वो देखो वो छोटू खेल रहा है मिट्टी में और लोग अपने बच्चों को पुश करते हैं इस बात के लिए कि वो मिट्टी में खेलें। और हमारी कंट्री में अभी ये होता है कि मिट्टी में जर्म्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आई थिंक ये सही बात है कि मिट्टी में खेल के इम्यूनिटी ज्यादा होती है बच्चों की। और वो देखिए भाई इंडिया का, चाइना का और रशिया का फ्लैग लहरा रहा है। तीन दोस्त अगर ये सच में दोस्त बन जाएं तो दुनिया को हिला सकते हैं। दोस्तों इंडियन के ना आने की पहली वजह तो ये है कि बहुत सारे इंडियन ये सोचते हैं कि यहाँ पे वॉर चल रही है कि बम गिर जाएगा, मर जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, यहाँ पे कोई वॉर नहीं चल रही। जो वॉर चल रही है ना यूक्रेन में चल रही है और रशिया इतना बड़ा है वहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी मार्शल लॉ लगा दी है। जो यूक्रेन के बॉर्डर पे इनके छोटे छोटे शहर हैं तो यहाँ पे तो एकदम शांति है। आप देख ही रहे हैं कि लोग कैसे हंस रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं। और दूसरा बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं कि जो रशियन जो है इंडियन को ना जबरदस्ती अपनी फौज में भर्ती कर लेते हैं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ फौज में भर्ती हुए हैं पंजाब के लड़के, बट वो जबरदस्ती नहीं हुई है उनके साथ, वो अपनी मर्जी से हुए हैं। इंडिया में कुछ एजेंट्स काम कर रहे हैं जो आगे इनको बंदे सप्लाई करते हैं। रशिया जैसी कंट्री जो अपनी फौज को इतनी ज्यादा तवज्जो देती है, भला वो क्यों किसी को जबरदस्ती फौजी बनाएगी? भाई रशिया जी ही अपनी फौज के ऊपर रहा है। रशिया अपना ज्यादातर बजट अपनी फौज पे लगा रहा है, तो जबरदस्ती फौजी भर्ती करेगा तो उसकी फौज कमजोर हो जाएगी। तो रशिया जैसा कंट्री, पुतिन जैसा नेता ऐसी बेवकूफी तो कभी भी नहीं करेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई यहाँ पे जबरदस्ती आपको फौज में नहीं डालेगा। मैं आराम से घूम रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको रशिया जरूर आना चाहिए, बहुत ज्यादा सुकून है यार यहाँ पे, बहुत अच्छा कंट्री है ये। दोस्तों आपको भी यही लग रहा है और मैंने भी कई बार बोला है कि सेंट पीटर्सबर्ग जो है काफी चहल पहल वाली सिटी है। बट मैंने एक यहाँ के लोकल लोगों से बात की है तो उन्होंने बताया कि अभी ये चहल पहल बिल्कुल भी नहीं है। ये तो 75% इनका टूरिज्म अभी खत्म हो चुका है क्योंकि जब से रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है ना तो यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड ने रशिया का बाइकआउट कर दिया है। वो बोल रहे थे कि पहले क्या होता था कि पूरा यूरोप गर्मियों में यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग में होता था। इतनी ज्यादा यहाँ पे क्राउड होती थी कि यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी। ये जो सिटी के मेन अट्रैक्शन है जैसे ये है पैलेस स्क्वायर है, तो अभी तो वो बोल रहे हैं कि क्योंकि यूरोपियंस और वेस्टर्न लोग तो यहाँ पे आते ही नहीं है। यहाँ तो रशिया खुद ही इतना बड़ा है, रशिया के लोग ही यहाँ पे आ रहे हैं या फिर अरब वर्ल्ड से आ रहे हैं या फिर चाइनीज आते हैं ज्यादातर। इंडियन भी यहाँ पे कम आते हैं। इंडियन का तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इंडियन आने से डर जाते हैं।
तो इनकी टूरिज्म को बहुत ज्यादा हिट हुआ है, पुश बैक कर दिया है ये जो इनकी वॉर स्टार्ट हुई है यूक्रेन से। अदरवाइज जो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं तो नॉर्मली तो यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती। Ко мне жестока любовь от чистого истока. और वो उस लेडी के पास काले रंग का पग है, बहुत ही प्यारा सा है। और मैंने उसका नेम पूछा है, इसका नेम है बोनी। हाय बोनी, हेलो। भाई बहुत प्यारा है। ये देखो थोड़ा सा बुलाने पे ही ये लोग इंसानों से कितना प्यार करते हैं। मेरे पास भी है सेम, बट मेरा कैमल कलर में है। मुझे उसकी याद आ गई इसको देख के अभी। वेरी क्यूट बोनी। और ये देखिए रूसी ओपन जीप में घूम रहा है। इंडिया जैसे शौक यहाँ पे भी हैं। और सिटी के बीचों बीच घोड़सवारी का भी अपना ही मजा है। अभी किसी एंगल से नहीं लग रहा कि मैं रात के 10 बजे सेंट पीटर्सबर्ग में हूँ, क्योंकि जून में यहाँ पे व्हाइट नाइट होती है। अभी तो वो चली गई है, बट अभी भी पूरी रात नहीं होती यहाँ पे, थोड़े टाइम के लिए ही अंधेरा होता है। और ये जादू का खेल चल रहा है जैसे हमारे होता है। वैक्स म्यूजियम है, यहाँ पे स्टैचू लगे हुए हैं वैक्स के। और ये अंकल देखो अपने कुत्ते के साथ लोगों को एंटरटेन करते हुए। और ये भाई ये मैंने जो फोटो डाली है गोरे के साथ पीछे, ये ड्रिंक कर रहा था अपने दोस्तों के साथ और अपनी सिस्टर के साथ। तो पूछने लग गया, उसने ड्रिंक ऑफर की तो मैंने बोला मैं पीता नहीं। फिर पूछा कि तुम कहाँ से हो, तो मैंने बोला मैं इंडिया से हूँ। उसका एक दोस्त था सामने, साथ में ही था, वो भी इंडिया रह के आया था। तो उसने बोला कि इंडिया इज वेरी गुड। तो बाद में पूछने लगा कि तुम्हें कौन सा सिटी पसंद है, मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग। तो मुझे तो डेफिनेटली सेंट पीटर्सबर्ग ही ज्यादा पसंद है। तो अच्छे हैं यार ये लोग। ये जितना भी एरिया है ना, ये सारा खाने पीने वाला ही है। यहाँ पे काफी ज्यादा बार, रेस्टोरेंट, ये सारी चीजें हैं। तो मुझे यहाँ पे ना सारे हर तरह के रेस्टोरेंट मिल रहे हैं। ताजिक, उज़्बेक रेस्टोरेंट, अरेबिक, रशियन तो चलो है ही है, बट मुझे कोई इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिला यहाँ पे। और ये देखो ये मैडम कैसे नाच रही हैं। पूरा भाई ये अपना शराब से टल्ली वल्ली हो रखी हैं, और स्ट्रीट पे म्यूजिक बज रहा था तो इसने अचानक से नाचना शुरू कर दिया। भाई अपने कंट्री को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ब्रांड्स यहाँ पे आपको लोकल ज्यादा मिलेंगे, चाहे वो स्पोर्ट्स के हों, कपड़ों के हों, कॉफी के हो या खाने पीने के हो। हाँ इंटरनेशनल रेस्टोरेंट्स हैं जैसे KFC, बर्गर किंग्स, बट ज्यादातर आपको इनके लोकल ब्रांड्स ही आपको मिलेंगे। और वो सामने देखिए लाइब्रेरी, वो भी पूरी फुली क्राउडेड है इस टाइम। हालांकि ये जो लेन है खाने पीने की है, यहाँ बार्स और रेस्टोरेंट हैं, बट रशियंस जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इन्हें पढ़ने का बहुत शौक है। तो ये घोड़ा गाड़ी या टांगा वगैरह यहाँ पे काफी चलते हैं। और शहर गंदा ना हो इसीलिए घोड़े के पीछे ये देखिए इन्होंने ना एक थैला लगाया हुआ है कि अगर घोड़ा गोबर कर दे तो इसी में गिरे, शहर में गंद ना पड़े। तो अभी व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। गुड बाय।